हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इलास्टिक ऑफ डिमांड। इलास्टिक ऑफ डिमांड की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है उसका अलग अलग टाइप है। गुजराती में मांग इंग्लिश पाकिस्तानी बात करिए। गुजराती में ऑलरेडी हमने एक लेक्चर बनी योजना आज इंग्लिश हिंदी में नहीं इंग्लिश वर्ड नहीं चाहते डिस्कस करवा जाइए बराबर। हम हिंदी में इंग्लिश वर्ड के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है? तो इलास्टिक के अलग अलग तीन टाइप है। तो एक तो प्राइस की इलास्टिक है, इनकम की इलास्टिक है, और दूसरी जो सस्टेनेबल्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसकी इलास्टिक। ठीक है, ये जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है कौन सी इलास्टिक है? तो ये प्राइस की इलास्टिसिटी बराबर। तो प्राइस की इलास्टिसिटी के जो टाइप है वो 5 है। कितने? 5 टाइप है। तो पहला उसमें कौन सा है? तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बराबर। दूसरा कौन सा है? तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तीसरा कौन सा है? यूनिटली इलास्टिक ऑफ डिमांड। और चौथा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली, और पांचवा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बराबर। ये उसके 5 टाइप है। उसको हम बारी बारी करके एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं? तो वही जो डिमांड है उस पर इफेक्ट करने वाले यहाँ पे 2 फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं। दूसरे सब फैक्टर्स है, अदर जो फैक्टर्स है वो कैसे? कांस्टेंट है। उसके अलावा जो प्राइस है वो प्राइस डिमांड पे कैसी असर करती है उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो भाई जो प्राइस है उसमें कुछ फर्क ना आए, प्राइस में कुछ भी फर्क नहीं आता। उसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 0। उसका चेंज है कितना है? 0। या तो फिर स्मॉल चेंज होता है, प्राइस में स्मॉल चेंज होता है, और या तो फिर उसमें चेंज नहीं होता, और डिमांड में एकदम चेंज होता है, एकदम ज्यादा लार्जेबल चेंज इन डिमांड। तो वो होता है, तो वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्राइस में कोई चेंज ना हो और डिमांड में ज्यादा चेंज हो, डिमांड में चेंज होता ही हो, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसकी डायग्राम हम देखेंगे तो किस तरह से आएगी, तो देख लीजिए। यहाँ पे 2 एक्सिस है, ठीक है, ये ओ एक्स है और ये ओ वाई है। ओ एक्स पे हम क्या दिखाएंगे? तो क्या डिमांड। ओ वाई पे क्या दिखाएंगे? तो हम प्राइस। यहाँ पे प्राइस कैसी है? कांस्टेंट है। अदर फैक्टर तो कांस्टेंट है ये, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। कांस्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो मान लीजिए प्राइस ए है और जो डिमांड है उसमें चेंज आता जा रहा है बराबर, बढ़ती जा रही है। इसलिए इसकी जो इसकी कर्व है वो इस तरह से होगी। एक कौन सी कर्व है? तो वह परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड की कर्व है। कैसे होगी? जो ओ एक्सिस है उसके इक्वल होगी, उसके इक्वल आगे बढ़ती होगी। वो क्या दिखा रहा है कि भाई प्राइस में कोई फर्क नहीं है, प्राइस इतनी की नहीं रहती है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ से अगर यहाँ पे पहले डिमांड है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, ई ले लीजिए, यहाँ पे प्राइस सी की जितनी है उतने डी पे भी होगी, डी की जितनी है उतनी ई पे भी होगी, लेकिन प्राइस डिमांड बढ़ती जा रही है। इधर की साइड में डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइस ओके वही रहती है। ऐसा होता है कुछ चीजों में, क्योंकि ऐसा कुछ चीजों में होता है, लेकिन वो इतनी रियलिटी चीजें नहीं है। ऐसा बहुत कम चीजों में होता है कि जिसकी प्राइस इतनी उतनी की उतनी रहती है और डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका ये पहला टाइप था, ठीक है, जिसमें प्राइस में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ डिमांड में फर्क आता है। दूसरा टाइप ये है कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। वो इलास्टिक था, ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक में क्या है कि बस प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में चेंज आता रहता है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। तो वो कैसी डिमांड है? जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। प्राइस में बहुत कम ज्यादा चेंज आया ही करता है, लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आता। तो कैसी टाइप है कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जिस तरह से कुछ चीजें होती है, जैसे कि नमक है, अगर नमक की प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, उसकी डिमांड में कोई फर्क होगा? नहीं होगा। वो जितना यूज किया जाएगा उतना ही किया जाएगा, थोड़ा सा, थोड़ा कम, एकदम कम। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी प्राइस कम हो जाए, जैसे कि हम पिन के
का यूज करते हैं, पिन में भी कोई उसकी प्राइस कम हो जाएगी, बढ़ जाए, उसमें उसकी डिमांड में फर्क आएगा तो नहीं आएगा। तो उसकी कर्व देख लेते हैं हम, उसकी डायग्राम और कर्व देख लेते हैं। वही चीज OX OY, OX पे डिमांड, OY पे प्राइस। यहाँ पे क्या है भाई, डिमांड में फर्क आता ही रहता है, डिमांड में फर्क आता ही रहता है, डिमांड कांस्टेंट रहती है और जो प्राइस है उसमें फर्क आता ही रहता है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे डिमांड इतनी है, यहाँ पे C ले लीजिए, C जितनी डिमांड है, और ये बाद में C क्यों लिया है ना, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। C और यहाँ पे ऐसे CD करो, डिमांड OC जितनी ही रहेगी, बोले चाहे प्राइस यहाँ पे A हो, E हो, F हो, G हो, यानी यहाँ पे हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे 10 रुपए प्राइस होगी, तब उसकी डिमांड यहाँ मान लीजिए 30 यूनिट है तो 30 यूनिट रहेगी, 20 रुपए होगी तब भी 30 यूनिट होगी तब भी 30 यूनिट, 40 होगी तब भी 30 यूनिट। डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस में फर्क आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा टाइप हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। और थर्ड टाइप है यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसमें क्या है कि जितना चेंज प्राइस में आता है उतना ही चेंज डिमांड में आता है, यानी जितना चेंज प्राइस में आता है या उतना ही चेंज डिमांड में आता है। और ऐसी कोई चीजें होगी जिसकी प्राइस जितनी ही कम होगी उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी, जितनी उसकी प्राइस बढ़ेगी उतनी उसकी डिमांड कम होगी। भाई डिमांड और प्राइस के बीच में एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इसीलिए वो बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन वो इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये जो हमारा यूनिटरी जो है वो क्या कहता है, या तो इलास्टिक ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं इसको। तो वो क्या कह रहा है कि भाई वो जितने क्वांटिटी में डिमांड में फर्क, प्राइस में फर्क आएगा, जितने रुपए में प्राइस में फर्क आएगा उतना ही फर्क डिमांड में आएगा। यानी वो डिफरेंट का जो हम इलास्टिक ऑफ डिमांड निकालेंगे वो कितनी निकलेगी, तो क्या 1 निकलेगी, उसकी इलास्टिक ऑफ डिमांड कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। यहाँ परफेक्टली में इलास्टिक ऑफ डिमांड कितनी निकलती, क्योंकि वो निकलती नहीं है, ठीक है। जो जब इनपरफेक्टली है तो क्या है, फिर भाई उसकी 0 है, उसमें कुछ फर्क नहीं आता। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। और इसकी कर्व को हम देख लें, उसकी डायग्राम को देख लें, तो उसी तरह OX OY डिमांड प्राइस। यहाँ पे मान लीजिए ये 10 है, 20 है, 30 है, मान लीजिए। अब ये यहाँ पे भी 10, 20, 30। अब जब प्राइस कम है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। प्राइस वापस बढ़ी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। फिर प्राइस वापस बढ़ी तो डिमांड क्या होगी, और कम होगी। यहाँ पे इस तरह की एक कर्व मुझे मिल रही है, ठीक है। इसको मैं कुछ भी नाम ले लूं, BD अभी दिया है मैंने, बराबर। या तो फिर ABCD तक पहुंचे तो यहाँ पर हम EF दे देते हैं, ABCD तक हम पहुंचे थे तो यहाँ पर हम E और F दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही, सॉरी, जितनी प्राइस बढ़ी उतने ही क्वांटिटी में डिमांड करी। इसलिए ये तो ठीक, अभी ऐसे ही ये इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन ये इक्वल आएगा। आप ठीक से मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे ये मेजरमेंट ठीक नहीं होगा इसीलिए, बाकी ठीक से मेजरमेंट करेंगे तो ये जो ये त्रिकोण दिख रहा है वो इक्वल आएगा, ठीक है। ये क्या है, सॉरी, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। उसके बाद क्या है, थर्ड टाइप क्या था हमारा, तो थर्ड टाइप था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली वेरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है। इसमें क्या है
कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसकी कंपैरिजन में जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो ज्यादा हो। जितना प्राइस बढ़ रही है, मान के प्राइस 10 रुपए बढ़ी, उसके सामने डिमांड जो पहले घटनी थी वो कितनी घटनी थी, 10 यूनिट घटनी थी, लेकिन वो डिमांड 10 यूनिट की जगह पे 20 यूनिट घट गई। तो क्या है कि रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है, क्या है, प्राइस में भी फर्क आ रहा है, डिमांड में भी फर्क आ रहा है, दोनों में फर्क आ रहा है। उसमें इसके अपोजिट में था हमारा क्या था, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। प्राइस में कोई फर्क नहीं आ रहा था, सिर्फ डिमांड में फर्क आ रहा था। यहाँ पे प्राइस में भी फर्क आ रहा है, डिमांड में भी फर्क आ रहा है, लेकिन जो प्राइस में फर्क आ रहा है उससे ज्यादा डिमांड में फर्क आ रहा है। और इसकी हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें जो हमारी डिमांड कर्व थी वो कैसी थी, ओ एक्स एक्सिस को इक्वल जैसे थी। यहाँ पे इसमें उसकी तरफ ज्यादा झुकाव वाली होगी, ऐसी होगी। और इसको जीएस नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो डिमांड या प्राइस, ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड। और लास्ट टाइम है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसमें क्या है, तो भाई यहाँ पे जैसे परफेक्टली था, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड में, इन इलास्टिक ऑफ डिमांड में क्या था कि भाई डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में जितना भी चेंज होना चाहिए वो उतना हो रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा था। रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड में क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। इसमें क्या था, रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड में जो था क्या था कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है उससे ज्यादा कीमत में चेंज हो रहा था, सॉरी डिमांड में चेंज हो रहा था, ठीक है। और इसमें जो डिमांड में चेंज हो रहा है, डिमांड में जितना भी चेंज होगा उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में प्राइस में ज्यादा चेंज होगा। और इसको हम डायग्राम देखेंगे तो वो क्या था, जो हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड वो कैसे थी, ओ वाई के इक्वल थी। ये थोड़ी ओ वाई की तरफ झुकी हुई होगी, ये ओ वाई की तरफ झुकी होगी, ठीक है। अब ये पांचों पांच जो टाइप है उसके हम एक डायग्राम बोल रहे, कॉमन डायग्राम समझने के लिए। तो कैसे हो जाएगी, तो भाई यहाँ पे तो ओ एक्स ओ वाई तो नहीं, पहले क्या थी, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड कैसी है, ओ एक्स का इक्वल, जिसको हमने ए बी नाम दिया था। परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड कैसी है, ओ वाई के इक्वल, जिसको हमने सी डी नाम दिया था। उसके बाद थर्ड टाइप था क्या था, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड या तो फिर इक्वल इलास्टिक ऑफ डिमांड। वो कैसी है, हमारी दोनों सरखा रहे उस तरह से है, जिसको हमने नाम दे दिया था ई एफ। उसके बाद कौन सा टाइप था, तो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड, वो एक्स की तरफ ज्यादा झुकाव करने वाली, ठीक है। वो एक्स की तरफ ज्यादा झुकने वाली थी वो, इसको नाम दे दो जी एच। ये भी हो गया, सी डी हो गया, ई एफ हो गया, जी एच हो गया, और एक और टाइप रह गया रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। वो क्या था, ओ वाई की तरफ ज्यादा झुकने वाली, इसको आई से नाम दे दो, ठीक है। ये हमारी पांचों पांच को हमने एक साथ में रख दी, ठीक है। अलग अलग टाइप जो इलास्टिक ऑफ डिमांड के थे उसके अलग अलग टाइप की कॉमन डायग्राम रख दी हमने, जिससे आपको समझ में आए क्या फर्क है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड या तो इक्वल इलास्टिक ऑफ डिमांड है, उसमें क्या है कि भाई वो सरखी रहती है दोनों तरफ, वो किसी की तरफ झुकती नहीं है, वो एक्स की तरफ भी नहीं झुकती, वो वाई की तरफ भी नहीं झुकती, लेकिन वो इक्वल रहती है, ठीक है, बीच में सरखी रहती है। जबकि यहाँ पे जो हमारी
रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड है वो x की तरफ झुकती है, और जो रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड है वो y की तरफ झुकती है। ठीक है, ये चीजें समझ ली ऐसी। और जो हमारी पहली जो परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड थी उसकी वैल्यू कितनी थी, तो क्या उसकी वैल्यू नहीं माप सकते। फिर परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड की वैल्यू है ये कितनी है, 0 है। यूनिट इलास्टिक ऑफ डिमांड की वैल्यू कितनी है, तो क्या 1। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड है उसकी वैल्यू कितनी है, तो भाई क्या 1 से ज्यादा, सॉरी 1 से ज्यादा मगर जो जिसको माप नहीं सकते उससे कम। और लास्ट जो टाइप था हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड उसकी वैल्यू कितनी है, 0 से ज्यादा इलास्टिक ऑफ डिमांड बराबर यहाँ पे भी ईडी, लेकिन इससे कम तो 1 से कम होगी। ये इनकी वैल्यू है, याद रखनी है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हमने पांचों इसके टाइप देख लिए। आपको मिल जाएगा ये मटेरियल, बुक भी है अवेलेबल लाइब्रेरी में, उसकी देख लेना एक बार। थैंक यू, आभार, जय हिंद, जय भारत।